वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियो और 200 से अधिक कोर्स डेवलप किए हुए हैं। तो अगर आप यूजी या पीजी की तैयारी कर रहे हैं, या आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं, या आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आपके पास यूपीएससी में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, या आप सीए सीएस या आईसीडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो मेरे पास आप बच्चों के लिए कोर्स है। तो इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो के साथ मैं आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा। यानी कि टॉपिक का नाम दिया है हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के अगर आपको न्यूमेरिकल समझने हैं तो आपको सबसे पहले तो परफेक्ट कंपटीशन चैप्टर आपको ठीक तरीके से समझ में आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है। इसके अलावा बच्चों बेसिक मैथमेटिकल रूल्स हैं डेरिवेशन वगैरह की, वो सब आपको आने हो चाहिए। तो बच्चों ये सारा का सारा जो कोर्स है, यानी कि जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो या तो एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं इग्नो से, या और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। तो बेसिकली ये जो मैं सिलेबस तैयार कर रहा हूँ ये इग्नो के हिसाब से अब करना शुरू किया है मैंने। इसके अलावा यूपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और भी कई जगह ये क्वेश्चन हैं। यानी कि मैथमेटिकली अगर आपको न्यूमेरिकली अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से सॉल्यूशन आपको करने होंगे। तो ये जो पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ये बुक जो है ये मैंने लिया एच एल आहूजा सर की बुक है। ये है 21 एडिशन, ठीक है। 21 एडिशन में से मैंने ये सारे का सारे जो क्वेश्चन है वो लेने वाला हूँ। और बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक पर हम 3 वीडियो बनाने वाले हैं। यानी कि इस वाली वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन है, तो इस वाली वीडियो में हम आपको 3 क्वेश्चन समझाने वाले हैं। फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन है एच एल आहूजा सर की किताब में, उसके अलावा जो दूसरी वीडियो होगी उसमें 4th 5 6 समझाएंगे, और जो उससे तीसरी वीडियो होगी उसमें हम बच्चों को जो 7th और 8th न्यूमेरिकल है वो आपको करवा देंगे। तो इसके अलावा बच्चों और भी तरीके के न्यूमेरिकल्स है, वो भी हम सारे के सारे शॉर्ट आउट करने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कोर्स है वो आपके लिए हम बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आप एमए लेवल के बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। या जो भी नेट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो नेट वाले के लिए भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारा का सारा तरीका हम इस तरीके से करवाते हैं वो समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फॉर अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म द फॉलोइंग शॉर्ट रन फंक्शन इज गिवन TC equal to 2 plus 4Q plus Q square. If the price of product prevailing in the market is rupees 8 at all, what level the output of firm will maximize their profit? यानी कि फर्म का मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 लिख देते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में हमें TC गिवन है। TC इक्वल टू कितना गिवन है हमें? TC इक्वल टू T प्लस 4Q, ठीक है, प्लस Q स्क्वायर। तो रूल के हिसाब से ये जो है ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, और ये जो है ये हमारी फिक्स कॉस्ट है। तो इनको जोड़कर हमारी टोटल कॉस्ट बनी हुई है, ये हमें गिवन है। इसके अलावा जो प्राइस है, यानी कि जो मार्केट में प्राइस गिवन है वो 8 रुपीज़ गिवन है, ऑलरेडी गिवन है 8 रुपीज़। ओके बच्चों, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है MC इक्वल टू MR मेथड से भी निकाल सकते हैं, और TC इक्वल टू TR अप्रोच से भी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें मेथड के नाम नहीं गिवन है तो हम MC इक्वल टू MR मेथड से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे MC एंड MR मेथड, ठीक है बच्चों। तो MC इक्वल टू MR मेथड के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम तब होता है जब MC इक्वल टू MR हो। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, और MC जो है वो राइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है। तो हम एक बार देखते हैं कि MC इक्वल टू MR किस कंडीशन पे हम उसी लेवल पे हम इक्विलिब्रियम को लेकर आएंगे। सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम इसमें नहीं पता कर रहे क्योंकि जरूरत नहीं है पता करने की, ठीक है। तो पता करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले MR पता करते हैं। MR का क्या फॉर्मूला होगा? MR होगा डेविएशन ऑफ TC अपॉन डेविएशन ऑफ Q। तो TC को डेविएशन जब करेंगे तो देखिए डेविएशन करना आपको आता होगा। जैसे ये 2 है तो 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। 4Q की जगह केवल 4 बचेगा, ठीक है। Q की स्क्वायर की जगह ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 2Q। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों? ये हमारी आ जाएगी MC की वैल्यू। यानी कि हमारी MC की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ चुकी है। इसके अलावा अगर हमें निकालना है MR, तो MR का फॉर्मूला क्या होगा? MR जो होगा वो होगा डेविएशन ऑफ TR अपॉन डेविएशन ऑफ Q। तो TR कैसे? क्योंकि ये P है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे P इंटू Q, तो TR निकलता है। तो इसका मतलब जो TR होगा वो कितना होगा? 8Q हो जाएगा, ठीक है। तो जब 8Q को डेविएशन करेंगे तो इसका मतलब 8Q का जब डेविएशन करेंगे तो केवल 8 बचेगा। ओके बच्चों, क्योंकि जब डेविएशन करेंगे तो इसका जो पावर है वो 0 हो जाएगी, तो इसलिए 8 बचेगा।
अब यहां पर जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो MC इक्वल टू MR होना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। इसका मतलब यहां पे देखिए 4 + 2Q, ठीक है, और इक्वल टू होना चाहिए किसके, इक्वल होना चाहिए 8 के। तो Q इक्वल टू यहां पे इधर चला जाएगा तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू 4/2। तो जो क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो टोटल क्वांटिटी होगी वो 2 होगी अगर आप चाहते हो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है एक बार वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इन अ सिटी देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म सेलिंग अ प्रोडक्ट एंड नो सिंगल फर्म हैज एनी कंट्रोल ओवर द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है। ठीक है, द फॉलोइंग TR एंड TC फंक्शन आर गिवन। TR फंक्शन दिया है 10Q और TC फंक्शन दिया है 1000 + 2Q + 0.01Q स्क्वायर। ठीक है जी। डिटरमाइन हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट अ फर्म विल प्रोड्यूस पर एनम इफ इट्स एम इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द फर्म मेड बाय द इक्विलिब्रियम सिचुएशन, यानी कि आपको इक्विलिब्रियम लेवल पता करना है और साथ ही साथ आपको प्रॉफिट का लेवल भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम लेवल पता कर लेते हैं, यानी कि पता कर लेते हैं कि एक फर्म जो है वो कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना चाहेगी टू गेट दी मैक्सिमम प्रॉफिट। तो तरीका वही रहेगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं, इसमें TR हमें कितना गिवन है, TR हमें गिवन है 10Q और TC कितना गिवन है, TC गिवन है हमारा 1000 + 2Q, ठीक है, प्लस 0.01 Q स्क्वायर, ये हमें गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। तो इस तरीके के जो न्यूमेरिकल हैं वो बच्चों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, सारे के सारे न्यूमेरिकल कराएंगे, कॉस्ट के भी कराएंगे, सारे के सारे कराएंगे, मोनोपोली के भी कराएंगे, सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। ओके जी, तो ये हमें गिवन है। सबसे पहले हम TR की जगह हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे। MC इक्वल टू MR हमारा मेथड आपको पता ही होगा। तो रूल के हिसाब से अगर हम MC निकालना चाहें तो MC को डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ TC अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ Q। तो TC कैसे निकालेंगे, ये 1000 रहेगा नहीं, ठीक है, 2 बचेगा और प्लस आएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 0.02Q, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार देख भी लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही कराया है। इसके अलावा जो MR होगा, MR कैसे निकालोगे, MR की वैल्यू होगी डिफरेंशिएशन ऑफ TR अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ Q। तो TR कैसे निकालेंगे बच्चों, TR का डिफरेंशिएशन यानी कि 10Q है तो ये 10 ही बचेगा। अब हम MC इक्वल टू MR निकालते हैं। MC इक्वल टू MR में वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि 2 + 0.02Q इक्वल टू यहां पे लिख देंगे हम 10। ओके बच्चों, अब 10 जब ये होगा तो ये इधर जाके 8 हो जाएगा, यानी कि Q इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.02। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 लग जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा ये आएगा 40, तो 0 लग जाएंगी तो ये आपको 400 आ जाएगा, सॉरी 400 आपका आंसर आ जाएगा। क्वांटिटी जो होगी वो 400 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए TR में से माइनस करना पड़ेगा TC, यानी कि फॉर्मूला होता है TR - TC। ठीक है, अब TR हमें कितना है, 10 दिया हुआ है, 10 × 4000, ये हमारा TR हो गया, माइनस TC की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1000 + 2 × 4000, नहीं 400, सॉरी 400। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या होता है, ये हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट रह गया है हमारा, वो भी हमें लेना पड़ेगा, जो कि ये वाला है प्लस 0.01, ठीक है, और 400 की पावर 2, ये हमें अब सॉल्व करना है। तो बच्चों सॉल्व भी करते हैं हम इसको, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 400 × 400, तो 1 2 3 4 और ये 16 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.01 से, तो 2 पॉइंट के बाद यानी कि 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें से 4000 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 18, 28, 29, 30, 31, 32, 34। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट आ जाएगा वो आपका 600 रुपीज़ आ जाएगा
अगर ये रुपीज़ में है 1000 है तो 1000 आ जाएगा, यानी कि अल्टीमेटली आपका आंसर इस तरीके से लिख लेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 कराया था।